द हिमालयन हस्की यानी कि डीडी ने कल एक रील अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी जो कि उनके दोनों डॉग्स के बारे में थी। उन्होंने काफ़ी क्यूट तरीके से अपने डॉग्स की वो वीडियो शेयर की, लेकिन वीडियो शेयर करने के बाद डी मुसीबतों में फंस गए। मैक्स ना बहुत बुरा फंस गया था, पर अगर आप इसको स्लोली देखोगे तो आपको दिखेगा कैसे मक्कू को गोस्टी ने बाल बाल बचा लिया। आज तो गोस्टी नहीं होता ना तो आज तो मक्कू को ये लोग काट ही देते। गोस्टी सेव्ड अस टुडे। दरअसल इस वीडियो को डालने के बाद लोगों के हेट कमेंट उनके पास आने शुरू हो गए। लोगों का कहना ये था कि आप अपने डॉग्स से स्ट्रीट डॉग को टारगेट करवा रहे हो, आपके डॉग का तो आप इलाज करा लोगे, लेकिन इन डॉग्स का कौन इलाज करेगा। इतना ही नहीं, लोग यहाँ नहीं माने, कुछ तो लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको ट्रोल करना और उनको हेट कमेंट्स करना, उनके बारे में गलत बोलना शुरू कर दिया। इसके बाद डी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ ये बातें कही। रील डालने के बाद तो इन लोगों ने उसे बड़ा मिस इंटरप्रेट किया। आप मेरी एक्सप्लेनेशन सुनना उस रील की, फिर आप जाके रील देखना। अगर आपको कुछ गलत लगे तो मुझे बताना। सो मैं और गोस्ट और मैक्स हम हाइक पे जा रहे थे, ठीक है। जब हम हाइक पे जा रहे थे तो एक झुंड था स्ट्रीट डॉग्स का जो कि हमारे घर के बाहर ही था, ठीक है, हमारे मोहल्ले में ही था। तो मैक्स तो भाई है ही शैतान, आपको पता ही है, चुलबुला बच्चा ही तो है वो भी। वो 1 साल का भी पपी है वो एक तरीके का। वो चले गए छेड़ने एक को, तो जब उसने छेड़ा उन्हें तो उन्होंने मैक्स पर अटैक कर दिया। जायज़ बात है, ठीक है। जब मैक्स को पे उन्होंने अटैक किया तो गोस्ट ने जाके मैक्स को बचाया, ठीक है। मैं बहुत खुश हुआ कि देखो मैं गोस्ट ने मैक्स को बचाया। इनकी बॉन्डिंग दिखती है, 2 भाइयों का प्यार दिखता है इससे, है ना, ठीक है। मैंने इस वीडियो में कहीं पे भी स्ट्रे डॉग्स वर्ड यूज़ नहीं किया, मैंने उनको ब्लेम नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बोला कि वो काटते हैं, वो ये करते हैं, कुछ भी नहीं। मैंने बस बोला गोस्ट टू सेव्ड अस, बस, ठीक है। इसमें क्या गलत है मेरे को समझ में, मैंने कहा उन कुत्तों को डीमीन कर दिया या मैंने कहा उनके बारे में कुछ गलत बोल दिया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 2 मिनट और चाहिए मेरे को आपके, कई सारे मेरे पे ना इल्ज़ाम लगे हैं तो मैंने कहा एक एक करके एक्सप्लेन कर दूं। पहला इल्ज़ाम ये है कि आपने स्ट्रे डॉग्स की गलत इमेज पोर्ट्रे कर रहे हो, ठीक है। तो उसका मेरे पे एक्सप्लेनेशन ये है कि मुझे ये बताओ कैसे गलत इमेज पोर्ट्रे हुई। पहली बात तो लोग कह रहे हैं कि इनकी टेरिटरी आप जाओगे तो करेंगे, तो मैंने कब मना करा? मैंने कभी कुछ कहा आज तक? कभी भी आज तक? कितने सालों से मैं 5-6 साल से मैं इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ के जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, जितने भी गुड बॉयज गुड गर्ल्स हैं, सारे के सारे मैक्स और गोस्ट से सबकी दोस्ती है, सबकी। इनफैक्ट अगर आप कोई मेरी रेगुलर स्टोरीज भी देखता है या मेरे व्लॉग्स देखता है खासतौर से, इनफैक्ट आज का ही व्लॉग है, शायद कल वाला है, तो उसमें मैक्स के साथ साथ वो हाइक पे भी आ रहे हैं, लोग खेल रहे हैं, वो बच्चे अच्छे। तो ऐसा नहीं है, ये डॉग्स जो हैं ये हो सकता है मीटिंग सीजन की वजह से बिचेस के चक्कर में आ जाते हैं ना लोग, माइग्रेट करके डॉग्स, मतलब, तो वो हो सकते हैं। एंड ऑब्वियसली सीजन में थोड़ा एग्रेसिव भी होते हैं यार, उसमें क्या गलत है, आपको पता है होते हैं। तो ये हुआ, तो इसमें क्या है, मतलब मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तुम ही खुद इंटरप्रेट कर रहे हो, खुद ही यार वाला गाली कर रहे हो। दूसरा सबसे लॉजिकल जो मुझे लगा कि लोग सब बोल रहे हैं कि भैया इसको ऑफ लीश मत रखो मैक्स को। यार देखो, मैक्स को मैं ऑफ लीश ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और जब भी डॉग को ऑफ लीश ट्रेनिंग आपने देनी होती है तो उसे ऑफ लीश आपने करना पड़ता है। तो धीरे धीरे पहले हमने इसको पहाड़ों में ऑफ लीश करना शुरू किया, अब इसको धीरे धीरे सिटी में भी ऑफ लीश कर रहे हैं। और ऐसा वन ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं कभी ना कभी, इसे कोई ना कोई कुत्ता भी काटेगा। जब इस शैतान को भी कुत्ता काटेगा तो इसको पता लग जाएगा कि भैया ये झुंड में जाने का मतलब है पिटाई। अभी तो उसको पता ही नहीं है ना, उसको पता ही नहीं है कि भाई क्या होता है। अगर 4-5 कुत्तों से पेल देंगे तब उसको अंदाजा आएगा, और यही तरीका होता है। आप अच्छे से डॉग ट्रेनर से भी आप बात करोगे ना, तो दिस इज द ओनली वे टू टीच देम हाउ टू बी ऑफ लीश। उनको ऑफ लीश रखना पड़ेगा आपको, एज सिंपल एज दैट। और भाई सबसे तगड़े कमेंट, भाई एक औरत है और उसने ना दुनिया भर के लोगों से भी कमेंट करा रखे हैं, ठीक है। भाई पीछे ही पड़ गई है, मेरी अपब्रिंगिंग क्वेश्चन कर रही है वो। क्योंकि धरी एक डंडा लेके जाता है हाइक पे। भाई देखो, डंडा लेके जाने का मतलब ये नहीं कि तुम राह चलते कुत्तों को पीट रहे हो। भाई डंडा आप अपने प्रोटेक्शन के लिए लेके जाते हो, राइट। क्योंकि वो केन कॉर्सो वाला बंदा अभी भी अपने कुत्ते को खुला छुड़ा रहा है, उस वजह से हम डंडा लेके जाना पड़ता है, ठीक है। मैं तो डंडा लेके जाता नहीं हूँ, फिर भी धरी लेके जाता है, भाई उसकी मर्जी है। और धरी से ज्यादा प्यार ना भाई जानवरों को आप तो नहीं करता मैडम, ये तो मेरी गारंटी है। मतलब इसने क्या लिखा है, पढ़ रहे हो आप? कह रही खाना लेके जाओ, डंडा लेके मत जाओ। मतलब कि मैं सुबह मॉर्निंग हाइक पे खाना लेके जाऊं? क्या लिखते हैं लोग यार, कितने स्टूपिड होते हैं। मतलब दीदी को कोई समझाओ कि क्या लिख रही है भाई, और क्या 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 बोले जा रही है। और मतलब एक्सेप्ट कि अगर आप लोगों को मिसलीड हुआ, पर मेरे को नहीं लगता मैंने ऐसी कुछ चीज डाली जिससे मिसलीड होना चाहिए। खैर, और जहां तक बात है हमारे गुड बॉयज के लिए करने की ना, अब मैं आपको भी बता देता हूँ। और भाई ये दीदी तो, मतलब दीदी का कमेंट पढ़ो, इनका कहना है कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, इस वजह से मैंने पेडिग्री डॉग्स पाले हैं ताकि उनकी शक्ल से मेरी शक्ल कंपनसेट हो जाए।
तो दीदी इस हिसाब से आपकी जो ये शक्ल है, तो आपको भी मेरे ख्याल से एक हस्की पाल ही लेना चाहिए। मेरे को ऐसा लगा। आपकी बाकी आपकी मर्जी। और देखो, इन सब चीज़ों के अलावा मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि मैं किसी को अडॉप्शन करवाता हूँ या मैं डॉग्स को रेस्क्यू करता हूँ। कभी मैंने ना ऐसा बोला, ना मैंने कभी दिखाया, क्योंकि मैं करता ही नहीं हूँ। मैंने पहले ही बोल दिया था भाई, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, मैं अपनी भसड़ों में फंसा हुआ हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं भाई हाँ, अगर कोई जानवर को खाना खिलाता है मैं उसको फंडिंग कर देता हूँ, उसको खाना दे देता हूँ। अगर ट्रीटमेंट कराना है तो उसको पैसे भी देता हूँ। और अगर आपको पता करना है तो आप पता भी कर सकते हो। पिथौरागढ़ में भाई जो हमारा वेटनरी हॉस्पिटल के बगल में मेडिकल शॉप है, वहां से आप जाके बस ये पूछ लेना कि दिव्य खत्री हिमालयन की महीने में आपसे कितने रुपए का डॉग फूड खरीदता है। ठीक है। दूसरा, आप हेड्स ऑफ और टेल्स को बोल सकते हो। ये देखो, दिख रहा है आपको ये डॉग फूड? ये पेटी का साइज दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, नाउ यू कैन इमेजिन इसके अंदर कितना खाना है। मैंने कभी बोला भी नहीं, इस पे स्टोरी डल सकती है ब्रो, व्यूज आते हैं, सिंपैथी मिलती है। बट ये मैं अपने लिए करता हूँ, मैं बोलता ही नहीं हूँ। आई नेवर क्लेम कि मैं किसी को रेस्क्यू करता हूँ, मैं किसी का वो करता हूँ। भाई जो करता है मैं उसकी मदद कर देता हूँ। बहुत लोगों के करीब है भाई, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। चौड़ है, चौड़ से बोलता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि लोग मेरे से बोल रहे हैं कि आप ब्रीड लवर हो। भाई देखो, मैं ब्रीड लवर क्या, मैं तो एनिमल लवर हूँ भैया। मेरे को तो कुत्ता ही पसंद है, बिल्ली ही पसंद है भाई, चिड़िया भी पसंद है, मछली भी पसंद है, गाय भी पसंद है। मैं शेल्टर के लिए इतना एक्साइटेड हुई क्यों? क्योंकि मैं गाय को पालना चाहता हूँ, दूध निकालने के लिए नहीं भाई। अबैंडन गाय होगी, तुम तो फिर पीछे पड़ जाओगे, दूध पी रहा है इसका। मैं वो रिश्ता देखना चाहता हूँ, गाय और इंसान का कैसा होता है। ठीक है, तो मेरे को सारे जानवर पसंद है भाई। अब तुम मुझसे बोलोगे फेवरेट ब्रीड क्या है डॉग की, मैं कहूँगा जर्मन शेफर्ड है भाई। 4 साल 5 साल पहले से बोल रहा हूँ भाई, गोष्ठी की जर्मन शेफर्ड नहीं आना था। हर डॉग की अपनी खासियत होती है। इसका मतलब ये थोड़ा ना मैं इंडी को मारता हूँ। जिन लोगों के पास डॉग हैं, ब्रीड वाले डॉग हैं, क्या वो इंडीज को, क्या वो डॉग लवर नहीं है? वो मारते हैं जानवरों को। भाई मैं तो बोलता हूँ काइंड हो जाओ, नॉनवेज मत खाओ, काइंड हो जाओ, जानवरों को मत मारो भाई, जानवरों को प्यार से रखो। और हाँ, अब जानवर आप पे अगर अटैक करेगा तो इंसान है भाई, सेल्फ डिफेंस करेंगे लोग। मैं तो वो भी बुरा नहीं लगता मेरे को। सिंपल सी बात है भाई। चलो इस डिबेट को यहीं पे एंड करते हैं बस। थैंक्स फॉर लिसनिंग। और ये देखो, ये एक नेट भी मैंने रिसेंटली मंगाया है। बेसिकली एक डॉग फीडर है, तो उनको ना डॉग्स को न्यूटर कराने के लिए चाहिए था। सो दिस थिंग इन इटसेल्फ इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं पैसों के लिए ये सब डालता हूँ,